चमड़ी पे लगाया जाता है। ये पैड के स्टिकर काफी स्ट्रांग होता है, तो इवन हैवी चेस्ट हो तो भी वो रहता है इन पोजीशन। एक बार पैड लगा दिया तो मशीन को ऑन करना है और मशीन आपको कह रही है डू नॉट टच द पेशेंट। कभी कभी कोई मशीन ऐसी होती है जो लाइट्स दिखाती है, तो अगर आप वो भाषा भी नहीं समझ सके तो कहते हैं, जैसे डॉक्टर अक्षय आपसे बाद में बताएंगे कि वो ये लाइट है तो अभी आप दूर रहिए। जैसे वो लाल बटन दबाया तो मशीन कहता है लाल बटन दबाइए, शॉक देंगे। तो इस तरह शॉक दिया जाता है, क्योंकि मशीन अपने आप पेशेंट की रिदम जज करता है। और फिर मशीन कहता है कि अभी सीपीआर चालू रखिए या पेशेंट आप खुद देखेंगे होश आ जाएगा। तो ये है सीपीआर देना और एईडी इस्तेमाल। कभी कभी 1, 2, 3, 4, 5 शॉक भी देने पड़ते हैं और सीपीआर चालू रखना पड़ता है उस वक्त तक जब तक कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम को होश नहीं आता या हॉस्पिटल के या मेडिकल फैसिलिटीज पैरामेडिक्स नहीं आते, तब तक आपको आधा घंटा है, कभी पौना घंटा है, आपको ये चालू रखना है। डू नॉट गिव अप। नेक्स्ट स्लाइड। ये कैन यू प्ले दिस? ये कोई सीपीआर विक्टिम्स जो, कैन यू प्ले दिस स्लाइड? हाँ, ये हम कई साल पहले हमने बनाई थी। ये 90 सेकंड का क्लिप जरा देख लीजिए। साउंड इसका साउंड ये चेक कर रहे हैं। ये व्यक्ति आते हैं, कहते हैं छनो मुझे सीपीआर आता है। तो अपना ये कैंपेन का ये मकसद है कि कहीं भी कोई कोलैप्स हो जाए तो आजू बाजू कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हो जो सीपीआर जाने। याद रखिए 80% कार्डियक अरेस्ट अस्पताल में नहीं लेकिन बाहर होते हैं, कम्युनिटी में। तो आजू बाजू, इसलिए हम कहते हैं बंबई में फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में 20% लोगों को सीपीआर आता है, तो हाई चांस है कि कोई एक तो ऐसा व्यक्ति आजू बाजू होगा जो सीपीआर में जानकार होगा। सो 20% ऑफ द पॉपुलेशन एटलीस्ट शुड बी आवर फर्स्ट एम। ये ऐप का दूसरा यूनिक चीज है कि अब तक सब एप्स अब्रॉड के थे। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ऐप विच इज मेड बाय अस इन आवर कंडीशंस विद रीजनल लैंग्वेजेस भी उसमें होंगे एंड इट इज फ्री एंड इट विल बी अपडेटेड पीरियोडिकली। बाद में हम और सुनेंगे, लेकिन ये 15 लाख में से अगर अच्छी तरह सीपीआर और एडी का इस्तेमाल किया तो जो साल में 15 लाख लोग इंडिया में कार्डियक अरेस्ट से जो जिनकी जान जा रही है, उसमें से हम 5 से 7 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं। सो इट्स अ बिग नंबर। नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जांपल्स है जो लोगों को सीपीआर देके बचाया गया है। इनफैक्ट मिस्टर प्रेमनाथ वाज द फर्स्ट जिनको मिस्टर समीर फरिश्ता जो डॉक्टर नहीं है, जो पैरामेडिक भी नहीं है, उन्होंने कार्टर रोड पे सीपीआर दिया था और ऑटर्स क्लब से भाग के एईडी लाके उनकी जान बचाई थी। आज भी बाद में उनका ट्रीटमेंट हुआ, ही वाज हेल एंड हार्टी। और कई और एग्जांपल्स हैं।
तो आप सब लोग ये प्रतिज्ञा लीजिए कि आप ये सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे, यंगर जनरेशन को एंथुजियास्टिक करेंगे इसके बारे में और अपने देश को कार्डियक अरेस्ट प्रिपेयर्ड बनाएंगे। आई थिंक दैट्स द लास्ट स्लाइड। थैंक यू। Yes, Kajol. Hello, hi. Good afternoon, everybody. Good afternoon and a very warm welcome from everyone present here today and everybody who's watching you live online. It has been a true honor, Kajol, to have you as our brand ambassador this year. It has been a fantastic year and look how beautifully it is culminating in the launch of this app. Absolutely, I totally agree. I think this app has been an amazing, addition, and definitely, I think one of the most key things in the entire campaign that we desperately required. We would love to know your thoughts about the CPR campaign. Tell us what you think. Tell us how you felt being with us for this 1 year. It was amazing actually. I've been on the CPR campaign for quite a few years actually. So this is not my first year, and the one thing that I'm absolutely amazed by is all these amazingly busy people, doctors and people that we know who are leading lives and are still so very, very enthusiastic about saving lives, which do not include an operating table or do not include a clinic or a hospital. So I think this is something that this campaign is something that I think everybody should be passionate about, because it is about saving people's lives and regular people's lives before they ever reach the hospital. And so yes, I am very passionate about it, and I think that you guys are doing a fabulous job. In fact, this app is just one of those things that show you exactly how driven everybody is over here to make sure that all the lives that they can are saved. Well, I completely agree with you. Everybody has put in their heart and soul into this app. Tell me, Kajol, what is your dream for this campaign in the future? What do you see us doing in the next few years? Well, I honestly have, the sky is the limit really. But I think with the app, definitely you've opened up a huge new avenue of people probably who, due to various circumstances, could not join the CPR campaign or would not join the CPR campaign for various reasons, venue, distance, just simply not having the education as well. So I think that in itself is a huge hurdle that you have passed. And the sky is the limit really. I hope that this campaign, I hope we hear more about how the campaign has saved lives and is able to do a lot more. Let me add, Kajol, since you've joined us and since we've been so active with you online, we've seen such a tremendous support from people. Every time something goes up, there's a certain credibility, there's a certain love that people have for you, and we're all basking in that ourselves now, because people have started asking us, can we learn CPR? What is CPR? So you've really got the conversation going for us, and we're really grateful for that. Thank you so much. But it's really, I don't take the credit for it. I think all of y'all, every one of y'all who has started the CPR campaign itself, the doctors and everybody on this campaign, I think y'all definitely deserve the kudos more than me, definitely, not to it. Well, let's give Kajol a big round of applause before we launch the app with her live. I invite the team members to launch the app with us physically while Kajol joins us virtually. Good afternoon. We are not audible. We are just checking. 1 minute. आइडिया नहीं है Our app is there to guide you through every step. It's simple, effective, and it's right in your pocket. Together, let's make India CPR ready.
Download the revised CPR app on your iOS or Android device today and be prepared to be a hero when it comes. नमस्कार, मैं हूं अजय देव। हमारे देश में रोज कितनी जानें कार्डियक अरेस्ट से जा रही है। सीपीआर से अगर इनमें से कुछ जानें भी बच जाए तो और क्या चाहिए? इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? नमस्कार। Hi, this is Dr. Dinsha Padiwala, sports orthopedic surgeon and Chief Medical Officer for Team India at the Paris Olympics 2024. Sudden cardiac arrests are unfortunately becoming more and more common in sports. Of rib fractures occurring, but one should not worry at all. Even if there is a sound of rib fracture occurring, one should not worry. One should continue CPR because life is more important. At the most, if rib fracture occurs, it will heal later on. So one should never worry about rib fractures. And since you have launched this life-saving AED machine, so what is the cost and how do one procure it? I think there are basically two companies which have these AEDs, which are very, very simple to use. One is from the Philips and the other is from the Schiller. And both are available. The approximate cost of each of these is approximately about 90,000 rupees. So these are available. There is some short supply as far as the Philips machines are concerned, but otherwise Schiller is also available there. If I can add to that, the AED machine battery lasts for 5 to 8 years and is capable of giving about 100 to 150 shocks. So it is a very small investment. There are other companies also which are coming in, which are there. And we will see, for example, a small country like Korea, there are 4 AED company making machines. So I'm sure with Make in India, we will soon have other companies also. And important thing is that it's a very minuscule cost compared to life saved. So once the sir, just adding to this, many people ask us in the workshop कि AED लिया और use नहीं हुआ, so we tell them it's a good thing कि नहीं. Messages to next station ये आने वाला है ये वगैरह. So वहाँ every compartment can have that. And plus आप जो बता रहे हैं थोड़ा videos on the TV screen can be shown. तो ये भी होगा. इसका कॉस्ट कितना आता है? मशीन का जो कॉस्ट है, अगर एक आम इंसान को रीच करना है सोसाइटीज वगैरह में, इसका कॉस्ट कितना आएगा? About 90,000. 1 lakh. To 1 lakh. पुलिस एक सवाल है, जैसे यूपी जो है बेसिकली वहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है और वहाँ पर ग्रामीण इलाके ज्यादा है। तो ग्रामीण इलाके में अगर कार्डियक की बात करें शहरों के अंदर, तो ठीक है कि शहरों के अंदर लोगों का अवेयरनेस होती है, तमाम चीज होता है। तो ग्रामीण इलाकों में जैसे यूपी, बिहार, इन ग्रामीण इलाकों में आप लोग कैसे रीच करेंगे और किस तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा? I think he's Aditya. I don't think Dr. Kapoor has got the question, but let me answer on his behalf. हम महाराष्ट्र में भी और यूपी में भी काफ़ी ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता, कोई शायद हिंदी भी नहीं बोलते, सब लोकल लैंग्वेजेस चलती हैं। हमारे पास एक सर्वाइवल स्टोरी ऐसी भी है जो एक लिटरली तबेले में किसी ने कार्डियक अरेस्ट एक्सपीरियंस किया, किसी ने उनको विटनेस किया और सीपीआर दिया। सीपीआर हम छत्तीसगढ़ के गांव में जहाँ पे लोग सीड्स कलेक्ट करने जाते हैं, साल सीड्स, हमने वहाँ पे भी एक कैंपेन किया था। जब यहाँ से हमने वीडियो पे उन्हें सिखाया, वहाँ एक ट्रांसलेटर था, उन्होंने वहाँ पे उन्हें ट्रांसलेट करके बता दिया। 3 या 4 स्टेप्स हैं, वो हिंदी में सिखाई जाए या लोकल लैंग्वेज में, लोग समझ गए। तो वी वर वेरी हैप्पी कि हमारी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये पर्कुलेट हो रही है, इसमें कोई लैंग्वेज की बाधा नहीं आ रही है। विजयवाड़ा में भी एक सेशन हुआ था जो एकदम लोकल वेरी वेरी अनएजुकेटेड पॉपुलेशन, लेकिन वो समझ सके। और जब उनसे हमने पूछा कि आपको समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं, वो समझ गए थे। सो वी आर होपिंग कि और जैसे जैसे रीजनल लैंग्वेजेस आएंगी ऐप में, तो काफ़ी और लोग भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। आपने वॉलंटियर्स की बात किया था कि वॉलंटियर्स जो है ऐप के अंदर रहेंगे, वॉलंटियर्स किस तरीके से बनेंगे और उनको किस तरीके से हेल्प और ट्रेनिंग दी जाएगी? हम लोग ने ये चालू किया है, यहाँ पे हम एक ट्रेनिंग कोर्स जो सुमैया बात की यहाँ पे एक बता दिए कि यहाँ पे हार्ट मार्शल्स के हमने चालू किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो ऐप है, ये ऐप के थ्रू हम ऑल इंडिया रीच कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप जब जाएंगे, गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, कहाँ पे भी जाएंगे, तो वो ऐप से पता चल जाएगा कि ये कैसा करना है। और किसी को सर्टिफिकेशन शायद हम लोग को ज़्यादा रीच करने के लिए ऐप के थ्रू और भी रीच हो जाएगा।
लेकिन हमारा हार्ट मार्शल का प्रोग्राम तो चालू है और डॉक्टर्स लाइक अक्षय मेहता, अजीत देसाई, बाकी के लोग भी हैं, हमारे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। तो हार्ट मार्शल्स है हमारे पास में, उन्होंने हमारे ऐप पे अभी ऑलरेडी है, उनके साथ में वो हार्ट मार्शल्स को एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिलते हैं, वो कोर्स के साथ या तो जो स्कूल, जो कॉलेजेस और जो इंटरेस्टेड है, हम यंगर जनरेशन को टारगेट करते हैं, उनको बुलाते हैं, 3 घंटे का सेपरेट सेशन लेके उसके 2 सेशन लेते हैं और उसके बाद एक एग्ज़ाम लेते हैं, और जो क्लियर करते हैं तो उनको हम हार्ट मार्शल का सर्टिफिकेट देते हैं। वो हम यहाँ बॉम्बे में, मुंबई में कर रहे हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देश में दूसरे, तो ये जैसे चेयरमैन माऊ ने कहा था, लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम, तो ये जब तब सक्सेस होएगा जब देश में दूसरे लोग भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हयगिरी राव ने बताया वो विजयवाड़ा में कर रहे हैं, कोई हिसार में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, तो अपनी अपनी तरह से वो ट्रेनिंग लेके लोकल बॉडी से सर्टिफिकेशन देते हैं। तो जो नॉन मेडिकल पर्सन है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिस में काम करता हो, चाहे हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेके वॉलंटियर बन सकते हैं। इस वेल एज ये ऐप में भी एक फैसिलिटी है कि आप वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको आता है, आप सर्टिफाइड ट्रेनर हो, तो आप रजिस्टर कर सकते हो कि मैं वॉलंटियर हूँ। सो देन देयर इज समबडी नियर बाय जिसको दे कैन कॉन्टैक्ट यू एज अ वॉलंटियर कि प्लीज कम एंड हेल्प। जैसे AED लोकेशन है वैसे वॉलंटियर लोकेशन भी होएगा। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप विद द ऐप। Does this app give access to hospitals and ambulances? 108 central, only the central number, because it is. And will the app be absolutely free? Yes, absolutely. And as well as to address Free जो for आप, public places. as well as to address जो आप बोल रहे थे कि कैसे हम पहुंचेंगे different ग्रामीण, मोबाइल फोन्स तो सब जगह हैं अभी। मोबाइल फोन्स have populated everywhere. So wherever there is a mobile, the app will be available and training will be available. My last question, can one apply the AED in case there is no volunteer directly? Yes, of course. The AED is supposed to be foolproof. It is for non-medical, non-medically trained, non-paramedical, what we call lay public, यानी आम जनता के लिए आप इस्तेमाल करने के लिए, definitely. And you cannot harm with an AED. AED से कोई harm नहीं कर सकते, because AED will give you a prompt कि shock now. It will not, अगर person is breathing or the heart is working well, the AED will not give you the prompt कि give a shock. मराठीतून विचारतो थोडंसं. हो. अलीकडे कोरोनानंतर आपणच सांगितलं की याच्या सगळ्या शक्यता खूप वाढलेल्या आहेत आणि तरुणांमध्ये सुद्धा हा सगळा प्रकार अधिकाधिक वाढतो. या निमित्तानं शिक्षणात याचा सहभाग व्हावा किंवा वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमामध्ये याचा सहभाग व्हावा, यासाठी आपल्याकडून काही असा प्रस्ताव किंवा अशा स्वरूपाचा काही प्रयत्न असं काही सुरू आहे? आता डॉक्टर यश लोखंडवालांनी सांगितलं की आम्ही ही आपली एज्युकेशन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जी आहे त्यांना आम्ही अप्रोच करतो आहे की ही शाळेमध्ये पर्टिक्युलरली 9वी आणि 10वीची कक्षाची मुलं आहेत त्यांना हा एक टॉपिक ठेवावा की CPR बद्दल. बऱ्याचशा कंट्रीमध्ये त्यांनी सांगितलं की USA मध्ये, स्कॅन्डिनेव्हियन कंट्रीजमध्ये हे त्यांच्या कोर्समध्येच आहे, टीचिंग कोर्समध्ये, स्कूलमध्ये ते आम्ही अप्रोच करतोय. आणि बऱ्याच ठिकाणी आता 10वीच्या मुलांना सुद्धा हे शिकवलं जात आहे, पण ते कोर्समध्ये त्यांच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलं तर मग ते मॅन्डेटरी होणार सगळ्यांना समजायला की बाबा हे CPR शिकणं फार इम्पॉर्टंट आहे. Sir, are you targeting a lot of organizations in Mumbai because people in Mumbai metro cities lot of having stress and also due to heart problems? Oh yes. So the contribution to this app only revive is No, apart from app has come now, but in last 7 years we have trained many government bodies and many private corporate organizations also, all free of cost. Schools, colleges. See, there are other bodies, there are the Anesthesia Association which does, there are other bodies also do, and the idea is let there be many more so that we can reach. But at our part we have been doing all this. There are some who train for a fee also, but the Revive Art Foundation has been doing totally free work for last 7 years. Yeah, so just to answer that question, basically I think we get some money from CSR of companies, but we are only using it for this purpose. We're not charging. If some company calls us, we're not charging the company per se.
But if they give us some funding through CSR, we accept that. We do not label it that you have to pay to get the training. But then once you do it, many of the corporates also kind of give some funds. You know, that's how it's running. That's about what you want So it is to do. only sustained on CSR and volunteer support. Yes, and donations. Which companies are involved in reviving? Totally voluntary service by all our doctors. Thank you. Okay. We wish you success in your endeavor. Thank you. Thank you. Without, 5 to 8 years. so any calibration needs to be done to the AD machine once it's installed? Actually, there is most AED machines have a light that blinks. So if the light is blinking, battery is okay. How this CPR app is useful? CPR app is useful. The CPR app is very useful because otherwise you would not know exactly what to do. The important thing, as Kinjal mentioned also, was that immediately it would connect you with a ambulance service. So that is the first thing that is going to be important. Then the other thing is that it gives you a step-by-step detailed method in which you would do it. For example, you may not remember everything that was said over here today, but once you put on the app, it would tell you how to place the patient, how you have to be down on the floor if the patient's on the floor. It would tell you how many beats. It would possibly also tell you that this is the way that this is the sequencing. For example, you only have to check two things. You don't have to check the pulse, as may have been mentioned, but you have to check only the fact that the patient is not responsive, and the second is the breathing. So it's very simple to check this in maybe 30 seconds or less, and therefore it will give you step by step the applications that go through all this. And that also, the very important other fact is that it will give you the location of the AED machine, and it will also possibly tell you where the volunteers are close by. So therefore, two more additional pieces of information besides other things would be there. But I think Kinjal may have more to add. Plus, I think regional languages also. Next, the app is going to be. And once you download it, it is universal. You cannot target everyone in these group meetings, which becomes very difficult. But when you have the app, you can download and do the things very easily and go in a stepwise manner as has been discussed. जैसा कुछ टेक्निकली सर्टिफाइड किया गया है या किसी टेक्नीशियन या किसी एजेंसी अथॉरिटी से, ये किस तरह से आप रिवाइव हार्ट फाउंडेशन टेक्निकल किसको टेक्निकली इसको कैसे हार्ट मार्शल मतलब लैब परीक्षण किया गया जैसे किसी मेडिसिन जिसको ट्रेनिंग दिया वैसे आप इसके बात करते हैं? नहीं, तो मशीन ये देयर इज समथिंग आप AED मशीन के बारे में बात कर रहे हैं? ये ऐप के एवरी स्टेप जो मेडिकल स्टेप है, द ग्रुप ऑफ हैज वेरीफाइड दैट द मेडिकल, बिकॉज ये भी सही बात है, आप नेट पे कई चीज़ देखते हैं, कई चीज़ लोग कुछ भी डाल सकते हैं नेट पे, बट दिस फैक्ट्स हैव बीन वेरीफाइड एंड जो भी इस पे डाला गया है, जिस तरह से CPR देना है, जिस तरह से आपको AED मशीन यूज़ करना है, ये बड़े स्टैंडर्ड है, ये एकदम स्टैंडर्ड। अगर आप कोई भी हार्ट एसोसिएशन में जाएंगे कोई कंट्री के, जैसे यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या इवन इंडियन हार्ट के जो एसोसिएशंस है, कार्डियोलॉजी सोसाइटी इंडिया एट्सेट्रा, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, डॉक्टर ब्रायन भी, हम सब मेंबर्स हैं, ये उनके भी गाइडलाइंस में या टेक्स्ट बुक खोलेंगे स्टैंडर्ड, वो भी गाइडलाइंस में यही देखा गया है। जैसे आपने बताया कि इंडिया के अंदर 15 लाख लोगों की कार्डियक अरेस्ट से मौत होती है। ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि स्कूल्स के अंदर भी जो 10th के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों ने कैसा कॉन्सेप्ट रखा है कि उसको किस तरीके से लोगों तक पहुँचाएं? तो ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि कई देशों में जैसे डॉक्टर मंजू बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल कंपलसरी है कि आप स्कूल पास करोगे तो आप CPR जानना चाहिए। USA में 52 स्टेट्स में से ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में ये कंपलसरी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कंपलसरी, तो कई कंट्रीज़ में ये कंपलसरी है। हम 3-4 साल से थ्रू द एजुकेशन मिनिस्ट्री सेंट्रल एंड स्टेट्स वी हैव बीन ट्राइंग टू अप्रोच, एंड इट इज़ गुड कि इंडिया में भी कई सिलेबस में, CBSE के सिलेबस में, इवन स्टेट कोई सिलेबसेस में ऑलरेडी CPR पे आ गए हैं स्मॉल सब चैप्टर्स। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि उसको आप मार्क्स दें, फाइनल एग्ज़ाम 10th की या 12th की एग्ज़ाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन हो, तो अगर ये हो जाएगा
तो फिर नेचुरली स्टूडेंट्स खुद और स्कूल्स खुद सिखाएगी। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, ये कोई कॉस्ट, इसमें सिर्फ एक विजन, जो हमारे जो ये पॉलिसीज बनाते हैं उनमें विजन हो, दृष्टि हो, तो ये किया जा सकता है। इसलिए होपफुली 10 साल पहले और आज ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। हमने लास्ट ईयर, जैसे ये ईयर हमने टारगेट किया था ये ईयर के कैंपेन में स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो लेकिन ये बहुत लोग करेंगे तो धीरे धीरे ये मोमेंटम बिल्डअप होगा और सून कई 2-4 सालों में आई एम कॉन्फिडेंट कि इंडिया में भी ये कंपलसरी हो जाएगा कि स्कूल पास करने के पहले नहीं सिखाए जाए, बट एग्जाम में एक 5 to 10 मार्क का क्वेश्चन भी हो CPR और AED पे। बड़े बड़े स्टेशंस में ऐसे कैंपेन एक वीडियो बना के जाना के जैसे गाड़ी में टर्मिनल में वगैरह, ऐसे आपका कोई है? या तो हम लोग